होलिस्टिक हयात इज़ हियर। आज का जो टॉपिक है एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी से बात करेंगे कि एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी किस तरह से काम करती है या सोशल मोबिलिटीज़ क्या हैं। तो इसी पर्सपेक्टिव में हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस के बारे में बात कर चुके हैं, अब सोशल मोबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव में है। आप इसे यूपीएससी के कंटेंट्स के लिए भी समझ सकते हैं और आप इसे बीएड कंटेंट के लिए भी समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन में। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा चीज़ लेकर के कर सकते हैं। सोशोलॉजी का थोड़ा टर्मिनोलॉजी सोशल मोबिलिटीज़ लेकर समझे तो हम लोग समझेंगे इसकी ज़रूरत क्या है, एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। मेरा नाम है मोहम्मद शादैन हयात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। पढ़ने पढ़ाने की उम्र में हूँ। जो चीज़ मैंने अपने टीचर उस्ताद से जो चीज़ सीखी बस उसी की तरह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ा तो नहीं सकता उसकी तरह, बस कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे सोशल मोबिलिटीज़ क्या है। मोबिलिटीज़ मतलब वर्ड समझ सकते हैं, मोबाइल। मोबाइल वर्ड से आप क्या समझते हैं कि इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, यानी मूवमेंट्स। मूवमेंट्स कैसा मूवमेंट्स, या ऊपर से नीचे का मूवमेंट, या हायर क्लास से लोअर क्लास का मूवमेंट, या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन का मूवमेंट्स। सपोज़ कीजिए एक बच्चा है जो गांव में पढ़ता है, वो पढ़ लिख कर आईएएस बना या पढ़ लिख कर अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश कर चुका। तो उसका मोबिलिटी तो हुआ ना, वो शिफ्टिंग हुआ, वो चेंज हुआ, अपना बर्ताव में चेंज हुआ। तो एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल इससे कर सकते हैं। बहुत से सोशोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं कि उसका मूवमेंट्स एक समाज से दूसरे समाज में चला जाना। अब लड़का आईएएस बन गया है तो अपने गांव वाले समाज से हट के रहेगा, वो कहीं अच्छे इंटेलेक्चुअल वर्ग में रहेगा। या आप अभी मोबाइलिटी की हैं, आप भी तो अपने समाज को छोड़ करके यहाँ आए, तो आपकी रहन सहन तौर तरीके सब तो बदल रहे हैं ना। तो मोबाइलिटी मैंने क्या हुआ, बस एक तरीके से दूसरे जगह को जाना, रैंकिंग करना। मोबाइलिटी और दूसरा फर्म में से कह सकते हैं कि उसका रैंकिंग क्या क्या मुकाम है इसका एज़ कम्पेयर टू वी सी। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले देख सकते हैं कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। पढ़ाई तो डिफाइन करता है ज़िंदगी में, जो आज पढ़ा लिखा होता है तो उसको दुनिया उसकी कदर करती है। तो कहीं ना कहीं मोबाइलिटी एक रैंकिंग भी दे सकता है। लोग 10 पास कर लेते तो लोग अच्छे समझते हैं, 12 पास करते तो और कालिम समझते हैं, ग्रेजुएशन हो जाते तो और इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का रोल प्ले करता है और आपका माइंडसेट में चेंज करता है। आप ग्रेजुएट हो जाइएगा तो समाज उसको अलग नज़र से देखेगा। तो आपका क्लास, आपका रैंकिंग, आपकी चीज़, इसी को सोशल मोबिलिटी के टर्म में बड़ा सोचा गया है कि सोशल मोबिलिटी मतलब क्या हुआ कि किस तरह से आप चेंज हो रहा है या शिफ्टिंग हो रहा है। बहुत सारे थ्योरीज हैं। थ्योरी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। अब सिंपल सा जान रहे हैं थ्योरी बहुत सारी चीज़ है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। थ्योरी हायर स्टडीज़ के लिए भी ज़रूरी है। थ्योरी इन द पर्स ऑफ लोअर स्टडीज़ हम लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कुछ जान लीजिए, डुर्मिक्स नाम के सोशलॉजिस्ट हैं जो डिविजन्स ऑफ लेबर्स की बात करते हैं। कम्युनिज्म्स किस पे बेसिस पे आधारित है कि दो क्लास में डिफरेंशिएशन है, हायर क्लास और लोअर क्लास, बोर्जुआ क्लास एंड प्रोलेटेरिएट क्लास। तो क्लास का सिस्टम जो देख रहे थे ना आप, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन और डिविजन्स पे बात करता है। वैक्स मीनर्स जो बात करते हैं, वैक्स मीनर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि इंडिया समाज को वो सुपरटिशियस समाज के तौर पे देखा करते थे। तो इसी पर्सपेक्टिव पे वो देखा करते थे कि इंडिया का समाज तो बहुत सुपरटिशियस है, बहुत परंपरा से चलता है या अंधविश्वास है। तो इसको चेंज किया हमारे सोशल रिलीजियस थिंकर ने, राजा राम मोहन रॉय ने, स्वामी विवेकानंद ने, सर सैयद अहमद खान ने। ये टर्म चेंज किया, एक प्लेटफॉर्म पे लाया ये कॉन्सेप्ट लेकर के, वेबिनार वेबर के कॉन्सेप्ट को लेकर के। वो हायरार्की ऑर्डर की बात करते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास पे बात करते हैं। तो बड़ा सारा थ्योरी है जो चलता आ रहा है, उस पर आप पॉइंट्स ऑफ देख सकते हैं। इसके कीवर्ड्स याद रखिएगा, डिविजन्स ऑफ लेबर, सोशल स्टेटस याद रखिएगा, सोशल मोबिलिटी याद रखिएगा, इनकम याद रखिएगा। तो टर्म हमेशा दिमाग में आंसर राइटिंग्स में लिखिएगा तो आंसर अच्छा लगेगा। देखिए अब फॉर्म्स में आते हैं। थ्योरी का अलग पर्सपेक्टिव है। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस भी आपको पुटअप कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। सबसे पहले वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी से आप क्या समझते हैं? वर्टिकल मोबिलिटी मैंने क्या हुआ वर्टिकली जाना। वर्टिकली समझ सकते हैं ना आप, इमेजिन करिए प्रेडिक्टेबल साइंस के। वर्टिकली जाना मतलब एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन तक, इंडिविजुअल का अदर कर जाना, डायरेक्शंस होना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ जाएंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। पर वर्टिकली जाएंगे, या तो श्रिंक कर जाएंगे या तो क्लाइम कर जाएंगे, या तो आबाद हो जाएंगे या तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हो सकता है। हॉरिजॉन्टल मीन्स क्या हो गया, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप जाना। वर्टिकल्स माने अपने लेवल पे रह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मीन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या तो पूरी तरीके से सीधा सीधी चल रहे हैं। वर्टिकल समझ, इमेजिन करिए वर्टिकल लाइंस को, तो इस तरह से चल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल्स मीन्स क्या हुआ, एक समाज से दूसरे समाज की तरफ चला जाना, या एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में चला जाना। जैसे कि लोग अपॉइंट होते हैं एज आईएएस, वी विल सी। ये लोग पहले अपॉइंट क्या होते हैं, पहले जिला अधिकारी अपॉइंट होते हैं, फिर जाकर के वो सेक्रेटरीट बनते हैं, फिर जाकर के वो बदलाव आता है। पहले एज ए लेबर काम करते हैं, फिर मैनेजर काम करते हैं। तो चेंज हो रहा है, उसका क्लास तो बदल रहा है, हॉरिजॉन्टल वे में हो रहा है, शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे, मतलब इसका मकाम चेंज हो रहा है। जैसे कि आप अपने आप भी ले सकते हैं। आप मोबिलिटी कैसे की,
आप पहले क्लास 10 में पढ़े, फिर क्लास 12 में पढ़े, आप ग्रेजुएशन में पढ़े, मतलब एक समाज से दूसरे समाज की तरफ आए, मोबिलिटी हुआ ना, आपका हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हुआ। आप पहले स्कूल में पढ़ते थे, आप पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे, पर आप जाकर के यूनिवर्सिटीज़ में आए तो आपका मोबिलिटी हुआ, इसी को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। स्पाटियल मोबिलिटी मीन्स क्या? माइग्रेशंस कर जाना, जैसे कि कोविड के टाइम पीरियड ले लीजिए, लोग माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि लोग गांव के लोग शहर चले जाते हैं, वहाँ के कल्चर को अडाप्ट कर लेते हैं, अपने गांव और सभ्यता को छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं अपने कल्चर को चेंज कर लेते हैं कि अपने आप अपने अपने कल्चर अपने सभ्यता को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि लोग देखते हैं अंग्रेज का औलाद बन गया, ये सब टैग लाइन चला जाता है ना, ये टैग लाइन जो हमारे समाज में चलती है, विदेश चला गया है तो अंग्रेज बोलने लगा है, अंग्रेजी बोलने लगा है। तो ये जो टैग लाइन्स का सेगमेंट जो चेंज हो रहा है ना, इसके पर्सपेक्टिव में क्या होगा, अपना कल्चर बदलना चाह रहा है, अपने जनरेशन बदलना चाह रहा है, अपने ट्रेडिशंस बदलना चाह रहा है। तो कभी भी अपने कल्चर्स, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स जो आपके साथ चलते आ रहे हैं उसको बदलिए नहीं, क्योंकि उस वही आपको ज़िंदा रखता है, और आप ही से तो कल्चर ज़िंदा रहेगा। कल्चर के टर्मिनोलॉजी में एक सेगमेंट आता है कल्चर लैग, इसमें पॉइंट ऑफ मेंशन कर सकते हैं कि कल्चर का बदल जाना, अपने चेंज मोबिलिटी का बदल जाना, या फाइनेंशियल ग्रुप का बदल जाना, या कुछ कॉपरेटिव मोबिलिटी का बदल जाना, ये सब टर्म है, इसको माउंटेन लाइन्स में आप मेंशन करके रखिएगा। ये टर्म्स को इम्पोर्टेंस है, इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ये ज़रूरी है, इसको हाईलाइट कर करके आप हमेशा रखिएगा। ठीक। आप देखिए कि फैक्टर अफेक्टिंग मोबाइलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोबाइलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। पहला, वैकेंट स्टेटस, अगर किसी जगह का स्टेटस खाली है, नौकरी के लिए क्यों होता है, जब तक आपका वो पोजीशंस खाली नहीं होगा तब तक आप मोबिलिटी नहीं करेंगे, आप बदलाव नहीं करेंगे। नौकरी का एग्जांपल ही आप ले सकते हैं कि समाज में अगर आप देखिएगा कि समाज में पोजीशंस कैसे बदलता है, वो शख्स अगर दूसरी जगह गया, ट्रांसफ़र से ले लीजिए, डीएम नया डीएम आता है, जब तक सीट खाली नहीं होगा तो मोबिलिटी नहीं होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये आईएएस पोस्ट पे ले लीजिए, सेक्रेटरी हमेशा बदलते रहते हैं, या पोस्ट हमेशा बदलती रहती है। इन क्रिकेट टीम में भी ले लीजिए कि कैप्टन्स बदलते हैं, जब तक सीट खाली कैप्टन्स का नहीं होगा तो मोबिलिटी नहीं होगा। फिर रैंकिंग का भी हो सकता है, कोई वाइस कैप्टन था तो अच्छा परफॉर्म किया तो उसको कैप्टन्स बना दिया गया, कोई डीएम अच्छा कर रहा था उसको सेक्रेटरी पोस्ट दे दिया गया, तो पहले एसडीएम होता है फिर डीएम होता है, तो ऐसे सिस्टम तो बदल रहा है ना, रैंकिंग का चेंज होना। फिर मॉडर्न एजुकेशन भी इफेक्ट करता है ऑब्वियसली, जो नया नया विधि आ रहा है, नया नया टेक्निक आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, पहले टेक्नोलॉजी का कहीं बात नहीं हुआ करता था, लेकिन अब मोबिलिटी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में बात हो रहा है। जैसे ये भी तो मोबिलिटी, ये भी सोशल मोबिलिटी है, लोग आपका कनेक्ट हो पा रहे हैं दूर से दूर तक। फिर माइग्रेशन में इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोग, अभी तो मैंने बात किया कि स्पार्टल मोबिलिटी का जिक्र किया मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप अपने कल्चर, अपने सभ्यता, अपने नॉर्म्स को जो छोड़ देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन भी एक इफेक्ट करता है सोशल मोबिलिटी के लिए। हाँ, फिर एजुकेशन, ऑब्वियसली एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे ज़िंदगी में तो तालीम करता है, क्योंकि हमें सबसे पहले अच्छा इंसान बनाता है, फिर समाज के लिए बनाता है। सबसे पहले आप अच्छे होंगे फिर समाज अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं समाज अच्छा होगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। तो हर इंसान को चाहिए कि एजुकेशन ले, तालीम ले, ताकि वो अच्छा बन सके, सबसे पहले अपना अच्छा बन सके, क्योंकि आप ह्यूमन रिसोर्स हैं, आपसे ही दुनिया बनती है, आपसे ही देश बनती है। अगर आप बेहतर नहीं बनेंगे, आप अच्छे से तालीम नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा देश पीछे हो जाएगा या कमी हो जाएगी, तो और कभी ना हम कमी हो जाएंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो एजुकेशन या मोबिलिटी करने के पीछे ये मकसद है कि आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। मान लीजिए कि आप अपनी जगह पे आए कॉलेज में, लेकिन अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस, अपने नॉर्म्स, अपने वैल्यूज़ को ना छोड़ें, उसके साथ बन के रहें। और जो चीज़ जहाँ से वो एग्रीकल्चर फैमिली से आ रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन बन जाता है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाता है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, उसे एहसास रहे किस मिट्टी से आया हूँ, या किस ज़मीन से आए हैं, या किस जगह से आए हैं। तो एहसास होना चाहिए कि जो पढ़ के जाएँ तो अपने नीचे कौम नीचे लोग को जाके पढ़ाएँ, ताकि ये समाज बदल सके, ना कि सिर्फ आप गए, आप चेंज हो गए और आपका समाज बदल गया और आप फाइनेंशियल स्टेबल हो गए। पर आपका कहीं ना कहीं आपका कर्तव्य बनता है कि आप समाज में वापस जाएं और जाके पढ़ाएं। सोशल मोबिलिटी का ये भी इंपॉर्टेंस एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं। फिर ये पर्सन्स बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक पर्सन्स है जो एग्रीकल्चर फैमिली में, गांव किसी में बना, और वो पढ़ लिख करके चला गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, तो एजुकेशन तो चेंज लाया ना उसकी ज़िंदगी में, पढ़ा, तालीम हासिल की। मैंने जिक्र किया था अंसार शेख का, वो क्या था, उसके पापा ऑटो रिक्शा चलाते थे। आज यूपीएससी के कितने एग्जाम्पल्स को आप पुटअप कर सकते हैं कि रिक्शा चलाते थे, लेकिन उसके पापा कन्वर्ट तो हुआ, आज वो अपना क्लास बदल चुका है, अपना सिस्टम बदल चुका है, उसके वे ऑफ थिंकिंग बदल चुका है। अब
पढ़े लिखे लोग के साथ मिलता है। आप जाहिल लोग को बोलिए कि पढ़े लिखे लोग के साथ संगति रखें, ताकि वो समझ सके, उसकी मोबिलिटी हो सके, उसकी सोच बदल सके और उसकी ज़िंदगी जीने का सलीका बदल सके। एक पढ़े लिखे लोगों का ज़िंदगी तरीका देखिएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा, और एक अनपढ़ लिखों का देखिएगा तो वो तरीका नहीं है। बस कहीं ना कहीं एजुकेशन की तो कमी है, तालीम की कमी है। एजुकेशन का ये मतलब नहीं कि आपके पास डिग्री आ जाना। एजुकेशन का मतलब है कि आप सही गलत में फ़र्क कर सकें या तौर तरीके अपनी ज़िंदगी में जी सकें। और दूसरा मकसद ये है कि आप आपका वैल्यूज़ एथ्यूट्स क्या सोशल लाइफ है, तौर तरीके या ज़िंदगी के मकसद हैं। आप अगर जा रहे हैं, आप अपने बड़े दूर से इस शहर में आए, तो कहीं ना कहीं अपने जो सभ्यता, अपने कल्चर, जो फैमिली, आपके जो नॉर्म्स, आपके जो इथिक्स सिखाए हैं, जो संस्कार लेके आए, उसको ज़िंदा रखिए। कहीं ना कहीं संसार नहीं मानिए। ये भी मोबिलिटी का फैक्टर है। एजुकेशन उसको ज़िंदा रखता है, जो फैमिली के स्टेटस जो लेकर चले आए हैं उसको रखता है। और एजुकेशन तो हमेशा रोल प्ले करता है इंडिविजुअल के लिए। अगर मैं अपने गांव से निकल कर यहाँ शहर नहीं आया करता तो मैं आज आगे नहीं बढ़ पाता, कहीं ना कहीं आज पीछे हो सकता। मेरे अब्बा अगर गांव से निकल करके इस समाज को नहीं पढ़ते तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हम ना। तो मोबिलिटी ये देखिए, कभी भी अपने कल्चर, अपने नॉर्म से को छोड़ा नहीं। मैं आज भी अपने कल्चर को ज़िंदा रखता हूँ, मैं भी आज भी नमाज़ पढ़ता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अपने कल्चर्स को ज़िंदा रख रहा हूँ। कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़ लेने से ये नहीं है कि अपने कल्चर को छोटा हो जाता है, बस अपने कल्चर की खूबसूरती को ज़िंदा रखना भी ज़रूरी है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।